नमस्ते साथियों, मैं योगाचार्य रजनीश आपको बताऊंगा कि हमें अपना चेहरा कैसे सुंदर बनाना है, जिससे कि चेहरे के अंदर मुहासे, कीले या फिर चेहरा हमारा जो काला पड़ जाता है उससे हम बहुत जल्दी से निजात पा सकें और एक सुंदर के चेहरे की तरह चमकें दमकें। इसके लिए योग के अंदर कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं, कुछ थेरेपी हैं। तो आइए उनमें से कुछ थेरेपी को मैं आपको बीच साझा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली थेरेपी आपको करनी है, मुंह में हवा भर के कुछ देर उसको रोकना। इससे क्या होगा कि आपके जो मुंह के चेहरे के जो आसपास है उसमें वायु का जो दाब है वो ज़्यादा होगा, और जब वायु का दाब ज़्यादा होगा तो जो हमारी मसल्स हैं उनमें एक फैलाव होगा, और फैलाव होने की वजह से इसके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव होगा, शुद्ध वायु का प्रभाव होगा, ब्लड प्रेशर हमारा आसपास का ठीक होगा। तो उससे हमारे चेहरे के अंदर जो विकार हैं वो नष्ट होंगे। तो आइए कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गहरा लंबा सांस भरना है और फिर सांस भर के मुंह को बंद करके वायु को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कुछ इस प्रकार से। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे चेहरे पर एक प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर हमारे शरीर के अंदर, हमारे चेहरे के ऊपर ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है। इसको 10-12 बार करने से आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम सुंदर, स्वस्थ और एकदम मजबूत दिखने लगेगा। इसी के क्रम में दूसरी क्रिया होती है, हम वायु को भर करके उसको लॉक कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए मैं आपके बीच रखता हूँ। सर्वप्रथम हम वायु को भरेंगे, और वायु को भरने के लिए कुछ समय तक वायु को होल्ड करे रखेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम जब वायु को अंदर भर के कुछ प्रेशर इसके अंदर डालेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं इनके आसपास बहुत अच्छा प्रेशर बनेगा। बशर्ते ये है जिनको हार्ट अटैक हो या जिनका बीपी लो हो, उनसे निवेदन है कि वो इस क्रिया को ना करें, बाकी सबको करना चाहिए। इससे हमारे मसल्स, चेहरे की मसल्स के आसपास वायुमंडल का प्रभाव तेज होता है, और फिर ब्लड प्रेशर हमारा, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड संचरण हमारा बहुत अच्छा होता है, और इससे हमारे जो चेहरे के अंदर जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरी क्रिया मैं आपको बताऊंगा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी क्रिया है, जिसको हम थपकी के माध्यम से जानते हैं। थपकी थेरेपी भी इसे कहते हैं। इसको 3-4 बार आप करेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एकदम एक प्रसन्नता का भाव, एक सुंदरता का विकार आपके चेहरे के अंदर उत्पन्न होगा। तो कैसे करते हैं आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। दोनों हाथों के माध्यम से हम इस प्रकार से पूरे चेहरे पर थपकी लगाएंगे। इस प्रकार से 3 से 4 मिनट आप इस थपकी वाली क्रिया को करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम लाल और सुंदर हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो निश्चित आप इसे प्रत्येक दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्रीम आदि की प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका चेहरा एकदम सुंदर और स्वस्थ मजबूत होगा। इसके बाद अगली क्रिया जो आपने बचपन में की होगी तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसको हम
बच्चे के माध्यम से सीखते हैं तो ये क्रिया हमारे लिए बहुत अच्छी है। और अभी जो मैंने आपको थपकी थेरेपी बताई थी, इसके माध्यम से जो आँखों के आसपास जो काले से रेशों से जो बन जाते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। इसके कई कारण होते हैं, अनिद्रा के कारण भी ये रेशे बनते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं, और आपके ब्लड की कमी की वजह से भी ये धब्बे बन जाते हैं। तो हम इसको यदि थेरेपी के माध्यम से करेंगे और साथ ही साथ अपनी जो कमियां हैं उनको औषधियों के माध्यम से दूर करेंगे और हम समय पर नींद लेंगे और ये थपकी वाली क्रिया को हम करेंगे तो हमारा चेहरा एकदम स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा और धब्बे भी हमारे इस चेहरे के अंदर जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कील मुहासे जैसी जो बीमारियां होती हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगली थेरेपी जो बच्चों ने की होगी है तो थोड़ी सी हास्यात्मक लेकिन बहुत अच्छी है, तो मैं आपको करके बताऊंगा। इसमें आपको गहरा लंबा सांस भरना है और फिर होठों को ढीला छोड़ करके एकदम आपको गाड़ी चलानी है इस प्रकार से। इस प्रकार से आप यदि गाड़ी चलाएंगे दिन में 3 से 4 बार और 5-5, 6-6 बार इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके होठों के साथ साथ पूरे मस्तिष्क पर एक कंपन होता है और कंपन के माध्यम से जो चिंता के विकार हैं, जो हमारे शरीर के अंदर तनाव होता है वो इससे दूर होता है। और बच्चे भी जब इसको करते हैं तो उनके अंदर भी बुद्धि का सकारात्मक प्रभाव उनके अंदर को देखने को मिलता है। किसी की तो गाड़ी इस प्रकार से चलेगी नहीं, किसी की तो स्टार्ट ही नहीं होगी, कोई तो आधे अधूर में ही रुक जाएगा, ये कहते हुए रुक जाएगा। लेकिन आप सभी अनुभवी व्यक्ति हैं, आप इस क्रिया को अगर रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी और आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम स्वस्थ और मस्त रहेगा। अगली क्रिया है चेहरे को पोंछने वाली। आप किसी कॉटन सूती के कपड़े को लेकर के उसको पानी से भिगो करके फिर सारा पानी निकाल के जब वो कपड़ा सूख जाए तो हम चेहरे को पोंछेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि गीला कपड़ा जब हमारा उसमें से सारा पानी निचुड़ जाएगा तो हल्का सा वो कपड़ा गीला रहेगा और उसके माध्यम से हम इस प्रकार से पूरे चेहरे का पोंछन करेंगे बहुत हल्के हाथ से। जब हम करेंगे जो हमारी नासिका के आसपास जो चिकनाइयाँ होती है, जो हमारे छिद्र होते हैं, वो गंदगी के कारण बंद हो जाते हैं तो इसमें वायु का जो आवागमन है वो रुक जाता है। तो हम जब चेहरे की इस प्रकार से पुछाई करेंगे तो निश्चित ही वो विकार हमारे दूर होंगे और कील मुहासे भी इससे दूर होते हैं और आपका चेहरा एकदम सुंदर और स्वस्थ बनता है। तो इस क्रिया के माध्यम से हम दैनिक जब इसको करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और आपका चेहरा एकदम सुंदरता से भरपूर रहेगा। बशर्ते ये है कि आपको ज़्यादा तेज़ी से घर्षण नहीं करना है, क्योंकि आप तेज़ी से घर्षण करेंगे तो आपकी त्वचा के ऊपर जो रेशे हैं वो उखड़ आएंगे, फिर आपको थोड़ा दर्द होगा। तो आपको बड़ा आसानी से धीरे धीरे से इसको करना है। इसके बाद अगली क्रिया, छठी क्रिया है, आप ठंडा बर्फ़ लेकर के अपने चेहरे पर मालिश जब करेंगे, बर्फ़ को धीरे धीरे से इस प्रकार से लगाएंगे तो इससे भी आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार होगा और आपका चेहरा बहुत सुंदर, स्वस्थ और अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं अगली क्रिया आपको बताऊं, भ्रामरी क्रिया आपने की होगी, इसकी ही एक क्रिया है। इससे हमारे चेहरे पर एक कंपन होता है, मस्तिष्क में एक कंपन होता है और एक सकारात्मक प्रभाव हम सभी के अंदर होता है। तो कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों को लेकर के और वायु अंदर भर के इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से जब आप इस क्रिया को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में बहुत तेज़ी के साथ कंपन होगा और आपके हाथों के साथ साथ पूरे चेहरे पर आपका कंपन होगा और इस कंपन से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है
वो पूरी तरह से एकदम संचरण होगा, तेज़ी के साथ रक्त संचरण होगा, और जो अशुद्ध ब्लड है वो शरीर के माध्यम से हमारा वापस हृदय में जाएगा और फिर वहाँ से शुद्ध होकर फिर वापस धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रभाव होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सकारात्मक इसका प्रभाव हमारे चेहरे पर पड़ता है और हमारा चेहरा एकदम स्वस्थ बनता है, मजबूत बनता है और देखने में एकदम सुंदर सुडौल अच्छा लगता है। इसके बाद अगली क्रिया हम करेंगे, बहुत अच्छी क्रिया है, हाथों को गर्म करेंगे इस प्रकार से घर्षण करके, और घर्षण की हुई अग्नि को पूरे मुखमंडल पर हम धीरे 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 जब लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका भी बहुत अच्छा, पहले आँखों पर बहुत आराम से हम आँखों पर लगाएंगे, फिर तेजी के साथ फिर घर्षण करेंगे, फिर गालों पर, और फिर धीरे धीरे फिर घर्षण करते हुए फिर हम माथे पर। इस प्रकार से हम पूरे चेहरे पर इस गर्म